मैं सुदीप से अनुरोध करता हूं कि वह कृपा पूर्वक कविता पढ़े। आपको केवल एक काम करना है, जहां कविता समझ में आए वहां धीमे से ताली बजानी है और धीमे से वहां करना। जहां समझ ना आए वहां थोड़ा और जोर से। उससे क्या है कि पड़ोस के व्यक्ति को भ्रम बना रहता है कि अपन अच्छे आदमी के बगल में बैठे थे, क्योंकि हमको तो कन्फर्म है कि हमने अच्छी कविता लिखी है। भाई 30-35 साल हो गए, लोग कह रहे हैं तो अच्छी लिखी होगी। अब आज आपको कंफर्म करना कि आपको सुननी अच्छी आती है। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर सुदीप का स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ब्रज सेवा समिति, वो ब्रज जिसके रज रज में आनंद बसा है, और आप उस आनंद की सेवा करने वाले लोग हैं। ईश्वर ने आपको इतना सौभाग्य दिया है पूज्य गुरुदेव की वाणी सुनकर के, और आपके दर्शन पाकर के ही हमें लगता है कि आज हम अलग लोक में पहुंच गए। वहां बैठ करके सिर्फ आपके दर्शन करके ही बड़ा आनंद हो रहा है। आपने कहा हमारे आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए, दरअसल ये मेरे चाचा हैं। हालांकि लगता मैं हूं। अच्छा है। कल से हम तो जब भी बैठते हैं साथ में, अभी बहुत बहुत आशीष मिलता है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो तब भी डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि बेटा पता नहीं कि किस दिन जो है ये वस्त्र जो है भगवा धारण कर लें और बस किसी भी दिन जा सकते हैं। अब आपने भी कह दिया है तो हम लोग डर रहे हैं हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी महाराज जी अकेले थोड़ी बैठे, पीछे उनके भी बैठे हैं 3 कवि। नहीं, वो दरअसल वो तो मैं समझ रहा हूँ वो भी उन्हीं के हैं, लेकिन हमारे पीछे भी कुछ और हैं। लेकिन बहुत मेरा सौभाग्य है, और एक बात कहते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि हम भी ब्रज के ही रहने वाले हैं। 40-45 वर्षों पूर्व जबलपुर चले गए, लेकिन हम ब्रज के, हमारी माँ आज भी ब्रज भाषा बोलती हैं। तो अपने ही घर परिवार के लोग हैं। मैं 2-3 रंगों में कविताएं सुनाता हूँ। एक हास्य की कविताएं, पैरोडियाँ भी लिखता हूँ, पारिवारिक हास्य पे भी बात करता हूँ। बस आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, हौसला चाहिए औरों को हंसाने का। वाह 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 वाह, क्या बात है सुदीप, वाह। तो राजनीति, आज सुबह सुबह अभी जब घर पे थे गाजियाबाद में, तो आ रहे थे तो कहने लगे खाली खाली लग रहा है, तू ये मफलर पहन ले। नहीं, मैंने कहा दिल्ली जा रहा है तो मफलर पहन ले। लेकिन मैंने कहा मैं आपका विश्वास पात्र हूं, बना रहूंगा। मैं इस मफलर की सौगंध खा के कहता। बहुत, एक तो राजनीति बहुत हंसाने का काम करती है। 2-3 चीजें राजनीतिक सुनाता हूँ, फिर मैं एक गीत ऐसा सुनाने चाहता हूँ। जैसा आज कहा, मैं एक ऐसे अलग विषय पे कविता सुनाऊंगा, चूंकि मातृशक्ति बहुत है यहाँ। लेकिन 2-3 पैरोडियाँ अपने जो मेरा ब्रांड है वो सुनाऊंगा आपको। एक तो भाजपा के जो जितने भी नेता हैं बड़े कमाल के लोग हैं, और उनके कार्यकर्ता बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत कार्यकर्ता हैं। चुनाव हो बस काम बताओ, उनको ये भी नहीं पता कि बैनर पोस्टर कहाँ लगाना है, कुछ नहीं पता। वो एक जगह, वो अभी बंगाल में चुनाव हुए, वहाँ पे चुनावी लक्ष्य था अब की बार 200 पार। वो एक कार्यकर्ता ने उनका बहुत बड़ा बोर्ड बनवाया और ले जाकर के पेट्रोल पंप पे लगा दिया। अब की बार 200 पार। आप जो है बड़े डॉक्टर साहब हैं। एक कार्यकर्ता पहुंच गया वो मैटरनिटी नर्सिंग होम। अच्छा। वहां पे लिखाया आएगा तो मोदी ही। अच्छा था। ऐसे ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आपके चेहरे पर हंसी बनी रहे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना। कोविड की इस बड़ी महामारी के बाद इतने सारे जीवित लोग एक साथ देख करके मन प्रसन्न हो गया। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। वरना कभी कभी हमारे ठीक सामने ऐसे लोग आ जाते हैं, बिल्कुल हंसते नहीं है। कल अहमदाबाद में 50,000 लोग खूब हंस रहे, खिलखिला रहे। वो सामने एक बहन जी बैठी हुई, बहन जी क्या माता जी बैठी हुई, वो मुझे देख के घूरती रही बड़ी देर तक। लोग हंसे वो घूरे, लोग हंसे वो घूरे। जब 10-15 मिनट हो गए, मैंने कहा ये नहीं हंसती।
मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा बहन जी आपको मुझसे कोई तकलीफ है? कहला नहीं तुझसे तकलीफ नहीं है। तो मैं कहा कुछ बात है, आप मुझे गुस्से से घूर रही हैं, कुछ कारण? तो कहला कारण ये बेटा कि तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। बहुत अच्छे सुदीप, वाह। मैं तनाव में आ गया। मैंने कहा जी कुछ तो फर्क होगा। उनने कहा एक फर्क है बेटा। मैंने कहा क्या? कहने लगी मूंछों का। उनकी हैं। एक बार जब मिलके तालियां बजाएं, मैं जरा आपको पैरोडियां सुनाता हूं। मैं यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूं आपको। हाँ बेटा। यूपी का चुनाव परिणाम 3-4 चरणों में है। अच्छा है। थोड़ी देर आप मेरे जैसे हो जाइएगा, फिर उस आदेश का पालन करूंगा जो मुझे सुनाने के लिए कहा। यूपी का चुनाव परिणाम 3-4 चरणों में हुआ। पहले अमित शाह जी कैराना गए जयंत चौधरी जी को समझाने, वो हैंडपंप वाले जिनका टोंटी वालों से गठबंधन हुआ। फिर उसके बाद चुनाव परिणाम आए, फिर मुझे अखिलेश जी मिले, फिर राहुल जी और मोदी जी का आमना सामना हुआ। हाँ। ये 4 सीक्वेंस की पैरोडियां छोटी छोटी सुनाता हूं, सुनिएगा। अमित शाह जी गए कैराना जयंत चौधरी जी को मनाने। कैसे गए सुनिएगा। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, वाह। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना। आपको लगता है कि आप अगली पंक्ति गा सकते हैं, आपके जहन में आ जाए तो गाइएगा मेरे साथ। मैंने कहा ना थोड़ी देर मेरे जैसे हो जाइए। कि कल ही तो शाह होके आए हैं कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को मतलब समझ तो आप भी रहे हैं। अरे वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में, टोंटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात ना माना के वो उन्हें प्यार करते हैं और अभी तक इंतजार करते हैं। तुम माने नहीं, रालोर अभी जीत गए वहां पे फिर से। तो यूपी का चुनाव परिणाम आ गया। इसमें आप लोग तो कीर्तन वीर्तन करना खूब अच्छा जानते हैं। इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो करना है। मैं जो अगला सुनाने जा रहा हूं, टाइमिंग ठीक रखिएगा। एक जगह आहा, एक जगह ओहो, ऐसे ही करना। सुनिएगा यूपी का चुनाव परिणाम भोजपुरी स्टाइल में। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, हो योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया। बस ये अच्छा था, सही जगह बस किया। फिर मुझे अखिलेश जी मिले। अच्छा। तो मैंने यूपी का चुनाव परिणाम उनको सुनाया कच्चा बादाम स्टाइल में। कच्चा बादाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ। अब मैंने उसकी पैरोडी बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई, और जिसको धुन याद है उसको आनंद बहुत आएगा। सुनिएगा। यूपी का चुनाव परिणाम पैरोडी है कच्चा बादाम। मैंने अखिलेश जी से कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़ाम। काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल में है, काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम,
बाबा जी को समझा था क्या साइकिल धड़ाम हो गई। तो राहुल जी पदयात्रा के लिए दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, लेकिन जाते समय उत्तर प्रदेश से उनका मोदी जी से आमना सामना हुआ। ये आखिरी पैरोडी सुनाता पॉलिटिकल। तो ये राहुल जी और ये मोदी जी दोनों का आमना सामना हुआ, गुजराती स्टाइल में बातचीत शुरू। आनंद आएगा, इस समय सर्वाधिक वायरल है ये। राहुल जी मोदी जी बातचीत शुरू कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे। आप लोग गाइए मेरे साथ तो अच्छा लगेगा। कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। सिद्धू को लड़ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी को लड़ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए। वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे। सुधीर वाह।